नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का हानिकारक और लाभदायक जो कीट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? ये क्या होता है भाई? निर्मोचन होता है। कितनी बार होता है? 4 बार होता है। ठीक है, कितनी बार होता है? 4 बार होता है। अगला सवाल पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, आहार नाल के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर हैं? तो ये आपके किस पर निर्भर हो जाते हैं? तो ये निर्भर हो जाते हैं आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और आपका ब्यूटिया ब्यूटिया आ गया तुम्हारी मम्मा को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जीजीफस, जुजुबा और आपका कैजेनस कजान करके हो जाता है। ठीक है, कौन सा एक आहार वहित जीव विष हो जाता है? आहार वहित जीव विष हो जाता है तो आपका बोटुनिलम जीव विष हो जाता है। ठीक है, बोटुनिलम जीव विष हो जाता है। बॉम्बिक्स मोराई के डिंभक का दिन का जीवन काल होता है तो कितने दिन का? तो 42 दिन का होता है। ठीक है, 42 दिन का होता है। बॉम्बिक्स मोराई जो घरेलू की रेशम कीट परिवार बॉम्बिक्स का एक सदस्य हो जाता है। बॉम्बिक्स मोराई के डिंभक का जीवन काल 6 से 7 सप्ताह यानी 42 से 48 दिनों का होता है। अगला सवाल है, पायरिला किसका कीट है? पायरिला जो होता है वो आपका गन्ने का कीट हो जाता है। किसका भैया? गन्ने का कीट हो जाता है। ठीक है, गन्ने का कीट हो जाता है। कौन सा एक फसल कीट है? तो फसल कीट आपका कौन सा? पायरिला हो जाता है जो गन्ने का कीट होता है। कौन सा कीट है जो सेलेक उत्पन्न करता है? सेलेक उत्पन्न करता है, कौन सा कीट हो जाता है? तो आपका लसीफर लक्का जो हो जाता है ये आपका सेलेक उत्पन्न करता है। यह कॉक्सिडी कुल का कीट है और उसी गण के अंतर्गत आता है जिस गण का कीट खटमल है। भैया खटमल जिसमें है उसी में लसीफर लक्का भी आता है। ठीक है, कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है? तो आपका मक्खी जो है भोजन को तरल कर लेती है फिर उसको ग्रहण करती है। ठीक है भाई साहब। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि रेशम कीट के डिंभक में रेशम ग्रंथि रूपांतरण है। रेशम कीट के डिंभक में रेशम ग्रंथि रूपांतरण है तो आपका लेबियल ग्रंथि की रूपांतरण हो जाती है। मधुमक्खियों में अमेरिकन अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग कारक होता है यानी मधुमक्खियों में अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग का रोग कारक होता है तो आपका पैनी बैसिलस होता है। ठीक है, रेशम उत्पादन में प्राणी का उपयोग होता है। रेशम उत्पादन में आपका किसका होता है? रेशम उत्पादन में आपका होता है कि बॉम्बिक्स मोराई का यूज किया जाता है। ठीक है, रेशम उत्पादन में बॉम्बिक्स मोराई एक घरेलू कीट हो जाता है। ठीक है, जीव हो जाता है। टसर रेशम का कीड़ा है तो टसर रेशम जो है एंथेरिया माइलिटा का कीड़ा हो जाता है। एंथेरिया माइलिटा का कीड़ा हो जाता है। फगारा रेशम किसके कोकून से उत्पन्न हो जाता है? फगारा रेशम जो है वो आपका अटैकस एटलस कोकून से उत्पन्न होता है फगारा रेशम। ठीक है, टसर रेशम प्राप्त होती है तो टसर रेशम आपका किससे प्राप्त होती है? एंथेरिया पैफिया से प्राप्त होती है। टसर रेशम प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सा टसर रेशम कीट हो जाता है? तो टसर रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा हो जाता है। एंथेरिया माइलिटा हो जाता है। अटैकस एटलस फगारा रेशम। ठीक है, एंथेरिया आसाम में मेसिस मूंगा रेशम और बॉम्बिक्स मोराई मलबेरी रेशम। ठीक है, और टैकस रेशनी एरी रेशम हो जाता है। मोराई तो मलबेरी रेशम। ठीक है, और आशा मेशी मूंगा रेशम और अटैकस एटलस फगारा रेशम हो जाता है। लाख किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाख आपका हो जाता है टकार्डिया के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, मिश्रित मत्स्य पालन में सतह पर भोजन करने वाली मछली है तो सतह पर भोजन करने वाली मछली कौन सी हो जाती है? तो ये भाई साहब हो जाती है कौन सी? कतला तकला।
कतला तकला, ठीक है, कतला तकला। मिश्रित मत्स्य पालन में सतह पर भोजन करने वाली मछली कतला तकला, कतला तक, कतला कतला कतला, सॉरी, कतला कतला नाम है इसका, ठीक है, कतला कतला। अगला है मधुमक्खी के जहर का औषधि उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कुछ प्रकार के संधिवातों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। अगला है मच्छी का जीविस का उपयोग किसके उपचार में किया है? मच्छी का जीविस का किसके उपचार में किया जाता है? तो गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। लोवा लोवा द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक होता है, तो लोवा लोवा द्वारा संचारित संक्रमण का संवाहक कौन होता है? तो ये क्राइसॉप्स प्रजाति होती है, ठीक है, क्राइसॉप्स। अगला पूछा गया है, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी भोजी होते हैं। दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी भोजी होते हैं, कौन होते हैं? सहजीवी होते हैं, ठीक है, सहजीवी होते हैं। कौन कीटों के रूपांतरण में सम्मिलित है? तो आपका हार्मोन और किशोर हार्मोन और एगडा एगडा ईशोन दोनों हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। अगला है, कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है? तो H5N1 द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है? बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है, तो आपका ये हो जाता है एक्स गुणसूत्र का खंड 16A के द्वारा। कह रहा है कि यानी लाइफ स्पैन ऑफ मै फ्लाई की जीवन अवधि है, मै फ्लाई की जीवन अवधि 1 दिन की होती है। कितने? 1 दिन की। बॉम्बिक्स मोराई किसकी पत्तियों को खाता है? बॉम्बिक्स मोराई शहतूत की पत्तियों को खाता है। बॉम्बिक्स मोराई शहतूत के पौधे की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट से रेशम के वाणिज्यिक उत्पादन को रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। बॉम्बिक्स मोराई एक मोनोफैगस कीट है जो केवल शहतूत के पत्तों पर फीड करता है। लाख क्या है? लाख एक तरीके का रेजिन है, ठीक है, लाख रेजिन का उदाहरण है, या जल रेजिन रंजक मोम का मिश्रण है। कार्बोहाइड्रेट तो पता है आपको, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है, भाई साहब, किसमें? मधुमक्खी में पाया जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी में ड्रोन की उत्पत्ति होती है। ड्रोन की उत्पत्ति अनिषेचित अंडे से होती है। कौन धान का पीड़क है? धान का पीड़क हो जाता है, तो ये आपका लेप्टोकोराइजा हो जाता है, धान का कीट हो जाता है। यह चावल ईयरबग के नाम से जाना जाता है, या एलाइडीडी कुल का एक कीट हो जाता है। लेप्टोकोराइजा को गंधी बग के नाम से भी जाना जाता है। ये हरे पीले रंग के कीट होते हैं जिनकी टांगें लंबी होती हैं। इनमें विशिष्ट बगी गंध होती है। ये नवगठित चावल के दानों से दूध चूसते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों में मोम ग्रंथियां स्थित होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों में मोम ग्रंथियां स्थित होती हैं, तो एब्डोमिनल स्टनाइट में स्थित होती हैं, ठीक है। एंथेरिया आसामा से प्राप्त होता है, एंथेरिया आसामा से प्राप्त होता है, मूंगा रेशम प्राप्त होता है। एंथेरिया आसामा से प्राप्त होता है, मूंगा रेशम प्राप्त होता है। मूंगा रेशम के कोकून से प्राप्त किया जाता है, तो एंथेरिया आसामा के कोकून से मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है, एंथेरिया आसामा से, ठीक है। रेशम कीट के पोस्ट कोकून प्रसंस्करण में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो ये शामिल होता है, स्टीफलिंग शामिल होता है, स्टीफलिंग शामिल होता है। तितली सुगंधित लाल गुलाबों के पास क्यों जाती है? तो क्यों जाती है? फूल की गंध और रंग के कारण जाती है, ठीक है, फूल की गंध जो आती है और रंग के कारण जाती है। कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति को घरेलू स्तर पर संवर्धित नहीं किया जा सकता है? तो एपिस डार्सेटा को नहीं संवर्धित किया जा सकता है। लसीफर लक्का किस वर्ग का है? तो ये आपका किसका होता है? हेक्सापोडा का होता है, ठीक है, हेक्सापोडा वर्ग का हो जाता है, हेक्सापोडा, ठीक है। हेक्सापोडा वर्ग के अंतर्गत लसीफर लक्का आता है, ठीक है, लसीफर लक्का आता है। अगला सवाल पूछा गया है, एक श्रमिक मधुमक्खी द्वारा वैगल नृत्य जितनी तेज गति से होता है तो भोजन दूर होता है, यानी जितनी दूर होता है उतनी तेज गति से डांस होता है, ठीक है।
अगला सवाल पूछा गया है, बाइसिनोसिस एक रोग किसके कारण होता है? बाइसिनोसिस जो रोग होता है कपास फाइबर की वजह से होता है, कपास फाइबर। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका वाहक हो जाता है? मलेरिया फैलाता है तो फैलाता है, लेकिन फाइलेरिया भी फैलाता है। कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, ठीक है। भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति का प्रयोग किया जाता है? तो एपिस इंडिका का प्रयोग किया जाता है। एपिस इंडिका का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं जो आपके बंध मादा होते हैं, वही श्रमिक होते हैं। यहाँ पर मैच कराना है तो मैच करा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एपिस डार्सेटा जो है हाइमेनोप्टेरन कीट और एग्रोटिस एप्सिलॉन जो हो जाता है वो आपका लेपिडोप्टेरन कीट हो जाता है, ठीक है। एल्यूरोलोबस जो है हेमीटेप्टेरन कीट हो जाता है। एनाफिलिस स्टेफेंसी जो आप डायरेप्टेरन कीट हो जाता है। अच्छा, फिर मैच कराना है। ल्यूलोज जो शहद हो जाता है, रेजिन लाख से संबंधित है। ल्यूसीफेरिन जुगनू की चमक, ल्यूसीफेरिन की वजह से जुगनू की चमक होती है। फाइब्रोइन जो रेशम से संबंधित हो जाता है, रेजिन लाख हो जाता है। ल्यूलोज जो हो जाता है, ल्यूलोज आपका लाख से संबंधित हो जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कौन सही सम्मिलित करना है, ठीक है। तो डिस्कर्डस कोई कोएनिगी जो हो जाता है, रेड कॉटन स्टेनन हो जाता है। लेप्टोकोइराइजा वेरिकोर्निस तो गंधी बग को नाम है, ठीक है। बगराडा फिकटेंस जो है पेंटेड बग हो जाता है। टकार्डिया लक्का जो है स्लेश कीट हो जाता है। कैंथेरिडीन प्राप्त किया जाता है, कैंथेरिडीन बीटल से प्राप्त किया जाता है। किससे भैया? बीटल से प्राप्त किया जाता है। दीमक द्वारा दिखाया गया ट्रैफैलेक्सिस है। ट्रैफैलेक्सिस क्या है? तो ये आपका जीवों के बीच खाद्य स्राव का पारंपरिक आदान प्रदान से संबंधित हो जाता है। रोगों की जो आपका सूची दी गई है, मलेरिया, फाइलेरिया, पेचिस, कौन सी बीमारियों की संख्या है, ये इस तरीके से आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो 3 घरेलू मक्खी हो जाती हैं, इसमें कह रहा है कि मच्छर से फैलाने वाले रोग जैसे आपका मलेरिया, डेंगू, पीच और फाइलेरिया। घरेलू मक्खी से फैलने वाला रोग कौन सा? जैसे अमीबी, पेचिस है, हैजा है और तपेदिक हो जाती है, घरेलू मक्खी से फैलते हैं, यही पूछ रहा था उसमें। एक तरल पदार्थ से भरी गुहा में डूबे हुए अंधे अंधे अंत वाली नलिकाएं तथा जिसका दूसरा सिरा आंत में खुलता है, किसके उत्सर्जी अंग हो जाते हैं? तो ये भैया कीड़े के, इंसेक्ट्स के हो जाते हैं, कीड़े के हो जाते हैं। रेशम की रासायनिक प्रकृति है, तो रेशम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन हो जाती है, प्रोटीन वाली। किस कीट का सर्वदेशी वितरण है? सर्वदेशी वितरण है मतलब हर जगह मिलेगा। हाँ भैया, मस्का यानी घरेलू मक्खी मिलेगी, ठीक है। घरेलू मक्खी मिलेगी, ओके। रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा प्राप्त होता है, तो ये कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है, कोकून से प्राप्त होता है। फिर मैच कराना है। रेशम कीट रेशम मिलता है, लाख कीट से लाख मिलता है, चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, ब्रिस्टल बीटल से कैंथेरिडीन, ठीक है। दीमक सेलुलोज को किसकी मदद से पचाते हैं? कह रहा दीमक सेलुलोज को किसकी मदद से पचाते हैं? तो ये आपका ट्राइकोनिम्फा से पचाते हैं, ठीक है, ट्राइकोनिम्फा से पचाते हैं। मधुमक्खियों की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो भैया केवी फिश करके इनका नाम है। इन्हें वेगल नृत्य के माध्यम से इन्होंने समझाया था, ठीक है। अगला है, कौन सा रेशम का कीड़ा अर्जुन अर्जुन वृक्ष पर पाला जाता है? तो अर्जुन वृक्ष पर जो रेशम कीट का एंथेरिया माइलिटा पाला जाता है, माइलिटा, ठीक है। पे पेब्राइन है, पेब्राइन क्या हो जाती है? पेब्राइन आपका कवक के कारण रेशम कीट का एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ठीक है। ये क्या है? कवक के कारण रेशम कीट का एक प्रकार का संक्रामक रोग हो जाता है, पेब्राइन, ठीक है, पेब्राइन। कह रहा है कि कीट कायांतरण के समय कौन सा हार्मोन गायब हो जाता है? तो किशोर हार्मोन आपका गायब हो जाता है, बाकी आपका बचते हैं सभी।
कौन सा कीट लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका लाख कीट नहीं है। बाकी रेशम कीट, गन्ना वेदक, चने की फली वेदक, ये सब हो जाते हैं। एपिस इंडिका की रानी, श्रमिक और ड्रोन द्वारा वयस्क होने पर लिया गया समय क्रम सा क्या है? तो 16, 21, 24। 16, 21, 24। रानी, श्रमिक, ड्रोन। रानी, श्रमिक, ड्रोन। ड्रोन को ज़्यादा लगता है 24, ठीक है 24। श्रमिक को 21 और आपका रानी को 16। रानी 16 साल में, ठीक है, बस समझ जाओ। रेशम कीट के जीवन चक्र की वह अवस्था जो रेशम की खरीद में उपयोग की होती है, तो वो आपका प्यूपा हो जाती है, ठीक है, प्यूपा हो जाती है। कौन सा उत्पाद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है? तो आपका मोमबत्ती, मोम प्राप्त होता है। कह रहा है कि भारत में मोती पैदा करता है कौन? जो भारत में मोती पैदा करता है तो ये पिंक टाडा वल्गेरिस। पिंक टाडा वल्गेरिस जो है भारत में मोती पैदा करता है। मोती उत्पादन करने वाला भारतीय प्रजाति है पिंक टाडा वल्गेरिस हो जाता है। अच्छा भाई साहब, मोती से प्राप्त किया जाता है, पिंक टाडा वल्गैरिस से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? तो मलेरिया के नियंत्रण के लिए आपका गैम्बूशिया मछली नियंत्रण में लाई जाती है। एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर होता है भाई साहब, ठीक है। ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर घूमते हैं? ओयस्टर में मोती जो हैं किसके चारों ओर घूमते हैं? तो ये किसके चारों ओर? किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्टर की त्वचा में धंसती है, ठीक है, उसके चारों ओर घूमते हैं। कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? किस रूप में? तो LD50 के रूप में की जाती है, ठीक है, LD50 के रूप में। साइटो कहाँ जा रही हो? साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं, साइटोफिलस ओराइजी को चावल बीटल कहते हैं, ठीक है, और चावल बीटल कहते हैं। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहा जाता है? तो सेलैक कहा जाता है, सेलैक कहा जाता है, ठीक है। लाख उत्पन्न होता है, तो लाख उत्पन्न जो होता है भाई साहब कैसे उत्पन्न होता है? मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न होता है, ठीक है, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न किया जाता है। रेशम ग्रंथि होते हैं रूपांतरित, यानी सिल्क ग्रंथि होते हैं रूपांतरित, तो लार ग्रंथि से रूपांतरित होते हैं सिल्क रेशम, ठीक है। अच्छा, रेशम कीड़े की रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो लार ग्रंथि का रूपांतरण हो जाता है। मकड़ी की तंतु ग्रंथियां जो जालों को बुनने हेतु रेशमी धागों का श्रावण करते हैं स्थित होते हैं, तो गुदा के अग्रभाग में स्थित होते हैं, ठीक है, गुदा के अग्रभाग में स्थित होते हैं। एंथेरिया आसामा से प्राप्त होता है, एंथेरिया आसामा से आपका मूंगा रेशा, ठीक है। एंथेरिया आसामा से क्या प्राप्त होता है भाई? एंथेरिया आसामा से आपका मूंगा रेशा प्राप्त किया जाता है, मूंगा रेशम, ठीक है। रेशम के कीट में फेरामोन प्रेरित करते हैं, रेशम के कीट में फेरामोन प्रेरित करते हैं, लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपनी साथियों के सामने व्यक्त करती हैं। जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर हो तो क्या हो? तो वो वेगल डांस कहलाता है, वेगल नृत्य कहलाता है, ठीक है, वेगल नृत्य कहलाता है, वेगल नृत्य, ठीक है। कार्ल कार्ल वान फ्रिज करके नाम है इनका, ठीक है। कौन सा सही है पूछा जा, सही नहीं है, ठीक है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी, ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट, पिसीकल्चर पर्ल ओयस्टर। पिसीकल्चर तो ये गलत हो गया, वर्मी कल्चर केचुआ, ये तो सही है आपका, सी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि पिसीकल्चर जो ये मछली पालन से संबंधित हो जाता है। फिर आगे कह रहा है डेंगू जुकाम बुखार है जो आपका डिप्टी मच्छर से होता है। हाथी पाँव जो आपका क्यूलेक्स फैटिगेंस से होता है। कालाजार आपका फ्ली फ्लीज फ्लीबोटोमस से होता है। निद्रा रोग आपका ग्लासिना से होता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो देखो घरेलू मक्खी से एंथ्रेक्स होता है, मच्छर से एंसेफेलाइटिस, और फिर मूसक पिस्सू से आपका ब्यूनो ब्यूनो ब्यू ब्यूबोनिक प्लेग होता है, ठीक है। और खटमल से आपका
खटमल लैंगिक प्रजनन, खटमल जो है अच्छा, खटमल अगर देखा जाए तो इससे संबंध नहीं है, क्योंकि गोनोरिया लैंगिक प्रजनन द्वारा फैलने वाला बैक्टीरियल रोग हो जाता है। ठीक है। रेशम शिल्क प्राप्त किया जाता है। रेशम शिल्क जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम शिल्क आपका बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। मच्छिका जीविस का प्रयोग के उपचार में किया जाता है। मच्छिका जीविस का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो आर्थराइटिस, गठिया रोग। इसका जस्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है। इसी का हम अभी जस्ट ऊपर भी पढ़ चुके हैं एक बार की। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा माइक का इश्यू हो गया है। रुकना भाई रुकना, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ये तो हम कर चुके हैं जस्ट अभी। ठीक है। अगला है रेशम प्राप्त किया जाता है तो बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त किया जाता है। मच्छिका जीविस का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। मच्छिका जीविस का प्रयोग किया जाता है। रेशम बनता है तो रेशम कैसे बनता है? तो रेशम लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। लैनोलिन मोम प्राप्त किया जाता है। लैनोलिन पर मोम जो है वो जंतुओं की क्यूटेनियस ग्रंथियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। क्यूटेनियस ग्रंथियों से प्राप्त किया जाता है। तो ये चैप्टर दोस्तों पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम वाला पढ़ेंगे। ओके बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।